गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन था वो समझा दिया था कि अपन को ये सेंटेंस लिखे गए इसमें दिए गए हैं ना, इनमें अपन को चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप में है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है और स्टेटमेंट है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये अपन को लिखना था इनको। तो मैंने आपको समझा दिया था और आज अपन इसमें बी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो अपने लिए इन्होंने कर दिया है, सेकंड से अपन बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा और आपको लिखवाऊंगा, तो आपको नोट भी करते जाना है एज इट इज ही अपने बुक के अंदर मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, कैरी ऑन। सेकंड करते हैं अपन, कैन निखिल बेक के केक। इसमें है अपन को बताऊं, जो सेंटेंस दिए गए हैं ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनको सभी को कन्वर्ट करेंगे अपन स्टेटमेंट में, नॉर्मल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। कैन निखिल बेक ए केक। तो सब्जेक्ट आया पहले, सबसे पहले निखिल, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब यानी काम करना कुछ भी, जैसे खाना पीना, जैसे बेक यानी पकाना, जैसे कुछ बेक करते हैं ना अपन, किसी चीज को पकाते हैं उसको बोलते हैं बेक ए केक। ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका नॉर्मल स्टेटमेंट। निखिल हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, बेक हो गई इसकी मेन वर्ब यानी क्रिया, एक केक हो गया ऑब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं हम, ये केक पका रही है, इसको पकाइए केक को, तो केक हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, सेकंड सेंटेंस हो गया अपने क्लास में कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे, नोट कर लीजिए आप। थर्ड, वही सब्जेक्ट आएगा पहले आई, उससे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब एम, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। और आई गोइंग, ये है इसकी मेन वर्ब गोइंग टू अ पार्टी, एक पार्टी में जाना। आई एम गोइंग टू अ पार्टी, में पार्टी में जा रहा हूं। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया, इसका मतलब हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव बोलते हैं तो किसी चीज को कंजक्शन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अब पार्टी ये ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल स्टेटमेंट, कन्वर्ट कर दिया अपने इंट्रोगेटिव को। फोर्थ है वही सब्जेक्ट, दे, हेल्पिंग वर्ब डू, मेन वर्ब रेस्पेक्ट, देयर एल्डर्स, उनके बड़ों की, वे अपने उनके बड़ों की इज्जत करते हैं। दे हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, रेस्पेक्ट हो गया मेन वर्ब, देयर एल्डर हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है गौरव इज एंग्री विथ मधु। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आपको फुल स्टॉप पे आएगा ना, क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं ना इनको, तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। फिक्स सेंटेंस अपन ने कर लिया है पूरा। इसमें भी वही सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है, ये कंजक्शन है, कंजक्शन काम करने का, जोड़ने का काम करने वाले, ये मधु ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। पहले आएगा सब्जेक्ट बाहर, जो इज रिचा लिखा हुआ है ना, रिचा को बाहर निकालने के ऊपर, रिचा क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे।
विचार is 10 years old. तो रिचा सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब 10 years old. 10 years old मतलब हो गया ऑब्जेक्ट. रिचा 10 साल की हो गई है. 7 सेंटेंस है. 7 की है. ये वाला 7th है. 6 सेंटेंस में आपको भी कर देता हूँ ना. ये चीज मैंने क्या गलती से पहले इसको कर दिया है. तो 6 सेंटेंस अब कर लेते हैं अपन. The food was very tasty. खाना बहुत टेस्टी था, स्वादिष्ट था. 6, 7 और ये 8 सेंटेंस कराऊंगा मैं आपको. तो 8 सेंटेंस है. सब्जेक्ट आ जाएगा पहले इसमें यू बार. यू हेल्पिंग वर्ब आर. मेन वर्ब गोइंग टू द मार्केट. द मार्केट क्या हो गया ऑब्जेक्ट. तो ये अपने 8 सेंटेंस में पूरे कंप्लीट हो गए आज बी वाले क्वेश्चन में. नेक्स्ट करेंगे अपन अब सी. तो आप लोग नोट कर लीजिए. सी में फर्स्ट अपन को इन्होंने करके दे दिया है. सी का अपने मेक सेंटेंसेस में अपन को सेंटेंस बनाना है. एस इंस्ट्रक्टेड इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको देखकर यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं. द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू. पहला अपन के लिए इन्होंने कर दिया है. जैसे कि पहला सेंटेंस है क्लासरूम. इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है इससे. गो टू योर क्लासरूम. आपके क्लासरूम में जाइए. क्लासरूम में जाओ. ये पहला सेंटेंस इन्होंने बना दिया है. ठीक है. सेकंड सेंटेंस अपन बनाएंगे अब स्टेटमेंट नॉर्मल. फ्रेंड. फ्रेंड लिखा हुआ है ओनली तो अपन सेंटेंस बनाते हैं मन से. तो मैं बना देता हूँ सेंटेंस. बी का सेकंड फ्रेंड लिखा हुआ है तो अपन बनाएंगे जिसमें नाम लिख दिया पवन. इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. फ्रेंड अपन ने इसमें यूज भी ले लिया है. ठीक है बच्चों. थर्ड अपन सेंटेंस बनाएंगे पेंटिंग शब्द को यूज में लेके. एक्सक्लेमेटरी लगाना है लास्ट में. एक्सक्लेमेटरी मतलब किसी चीज से शॉक हो जाना. जैसे
एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। हाउ मेकिंग अ ब्यूटीफुल पेंटिंग शी इज, वो कैसे इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रही है, तो ये शौक हो गया ना एक तरह से कोई देख के कि इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना रही है। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी। इस चीज में किस चीज को अपन देख कर चौंक जाते हैं ना, वो इसी के अंदर आते हैं एक्सक्लेमेटरी में। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें यूज आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क है। फोर्थ है अपने पास में इंट्रोगेटिव बनाना है नोटबुक को यूज लेके। डू यू हैव माई नोटबुक, क्या मेरी नोटबुक आपके पास है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, और वो या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WS से स्टार्ट होता है। WS यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये WS वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये अपन ने बना लिया फोर्थ। और फिफ्थ है ब्यूटीफुल को यूज लेना है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, वही ब्यूटीफुल अपन यूज लेंगे। What a beautiful dress wears she is, वो क्या सुंदर ड्रेस पहनती है। तो ये हो गया, इस चीज को देखकर अपनी फीलिंग बताना। ये फीलिंग बताना ना वो देख के कि अपनी क्या ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी है आपने। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क किया जाएगा इसमें। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सिक्स सेंटेंस है हाउस। स्टेटमेंट बनाना है नॉर्मल। My house is very big। तो ये सेंटेंस बना दिया अपने, हाउस भी यूज में ले लिया। ठीक है, तो ये सी वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, और ये आपको अपने बुक के अंदर ही नोट कर लेने सारे सेंटेंस, है ना, क्योंकि अपने बुक में बहुत स्पेस दिया हुआ है। डी है अपने पास में, रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को पढ़िए। सर्किल द राइट कैटेगरी टू टेल द टाइप ऑफ द सेंटेंस। राइट कैटेगरी का जो वर्ड अपन को चूज करना है, इसमें यह स्टेटमेंट है, कमांड है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, ये अपन को पता लगाना है कि कौन से तरह का ये सेंटेंस है। तो कैसे लगाएंगे, पढ़कर सेंटेंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कमांड देना हो गया किसी को, तो सर्किल कर लेंगे कमांड पे। ठीक है, सेकंड, सोक्रेट्स फादर वाज ए फेमस स्कल्प्टर। ये हो गया नॉर्मल स्टेटमेंट। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया सेकंड वाला। और थर्ड वाला है व्हाट अ प्रीटी रेड फ्लावर। ये वही हो गया, चौक जाना किसी देखकर, जैसे क्या सुंदर लाल फूल है, तो फीलिंग बताना ना कोई अपनी। तो ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है ये। तो इसमें एक्सक्लेमेशन पे कर लेंगे अपन सर्किल थर्ड में। फोर्थ है गो आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ, इस रूम से अभी चले जाओ। ये किसी को कमांड देना हो गया, तो कमांड पे सर्किल कर लेंगे। ये टाइप बता रहे हैं कौन से टाइप का सेंटेंस है। फिफ्थ है व्हाट ए टॉल बिल्डिंग। अब वही एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया ना, तो जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो इसमें डी आएगा एक्सक्लेमेशन फिफ्थ में। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आपको जो डी क्वेश्चन है ना, ये भी सोल्व आउट कर लेना है अपने बुक के अंदर ही। मैं आपको होमवर्क डाल देता हूं आज का, ये आपने नोट कर ही लिए होंगे। आपको बी सी डी जो क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर 2 के बुक के अंदर करना है, ठीक है। बी सी डी जैसे मैंने आपको समझाया है, उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बुक के अंदर नोट कर लेने, यहाँ पे अपने स्पेस दिया ना जिसमें, और इनको सर्किल कर लेना है डी वाले में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।